जब सिकंदर 10 साल का था तब थिस्ली का एक व्यापारी फिलिप के लिए एक घोड़ा लाया जिसे वो 13 टैलेंट में बेचना चाहता था। फिलिप ने देखा कि वो घोड़ा काबू में नहीं है और उसे खरीदने से इनकार कर दिया। बिचकते हुए गुस्सैल घोड़े की ओर देखते हुए सिकंदर ने कहा, ये घोड़ा मेरे लिए ले लो, अगर मैं इसे काबू में नहीं कर पाया तो मैं इसका दाम चुकाऊंगा। ऐसा कहते हुए सिकंदर उस घोड़े के पास गया। उसने भांप लिया कि घोड़ा अपनी परछाई से डर रहा है और उसे शांत करने के लिए उसकी लगाम खींचते हुए उसे सूरज की ओर मोड़ दिया ताकि घोड़ा अपनी परछाई ना देख सके। फिर वो छोटा दिलेर सिकंदर अपने लबादे को फड़फड़ाते हुए उस पर सवार हो गया। फिलिप सिकंदर की इस बहादुरी को देखकर चकित हो जाता है। सिकंदर के साहस और महत्वाकांक्षा के इस प्रदर्शन से फिलिप बहुत खुश हुआ और अपने बेटे को चूमते हुए कहता है, मेरे लड़के, तुम्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ा राज्य खोजना होगा। मैसिडोनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। और फिर उसने सिकंदर के लिए वो घोड़ा खरीद लिया। सिकंदर ने इस घोड़े का नाम ब्यूसेफेलस रखा। ब्यूसेफेलस सिकंदर के साथ भारत तक आया और यहीं पर उसकी मौत हुई। सिकंदर ने उसके नाम पर झेलम नदी के किनारे ब्यूसेफेला नाम से एक नगर बसाया। ग्रीक साम्राज्य में उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला मैसिडोनिया, जहां जन्म हुआ था एक ऐसे राजा का जिसने पूरी दुनिया को जीतने की इच्छा जाहिर की। सिकंदर के पिता फिलिप की 7 या 8 पत्नियों में से ओलंपियस सबसे ज्यादा खास थी। आखिरकार ओलंपियस ने सिकंदर के रूप में फिलिप को पहला पुत्र दिया था। सिकंदर के जन्म और बचपन को लेकर कई कहानियां हैं। प्लूटार्क कहता है कि ओलंपियस अपनी शादी से पहले ही गर्भवती हो चुकी थी। आगे चलकर फिलिप को अपने सेनापति एटलस की भतीजी क्लियोपैट्रा इरियोडस से प्यार हो गया और बाद में फिलिप ने उससे शादी कर ली। इस शादी से सिकंदर की उत्तराधिकारी के रूप में दावेदारी संकट में आ गई, क्योंकि अगर क्लियोपैट्रा इरिडियस से कोई बेटा होता तो वो पूरी तरह से मैसिडोनियन उत्तराधिकारी होता, जबकि सिकंदर केवल आधा मैसिडोनियन था। इस बात को लेकर सिकंदर और फिलिप के बीच संबंध बिगड़ने लगे। फिलिप और क्लियोपैट्रा की शादी में विवाह भोज के दौरान क्लियोपैट्रा के चाचा एटलस ने शराब के नशे में देवताओं से प्रार्थना की कि अब राजा उसकी भतीजी से राज्य के लिए एक वैध उत्तराधिकारी दे। एटलस के ऐसा कहने पर सिकंदर आग बबूला हो गया और उसके सिर पर शराब का कप फेंकते हुए चिल्लाया कि क्या मैं एक अवैध संतान हूँ। फिलिप एटलस की इस बेइज्जती से क्रोधित हो गया और जैसे ही सिकंदर को मारने के लिए खड़ा हुआ, शराब के नशे में उसका पैर फिसला और वो फर्श पर गिर गया। इस पर सिकंदर ने अपने पिता को अपमानित करते हुए कहा, ये व्यक्ति आपको यूरोप से एशिया ले जाएगा, जो कि खुद एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी तक जाने में ही गिर जाता है। फिलिप की पत्नी क्लियोपैट्रा की बेटी की शादी में फिलिप की हत्या हुई थी। फिलिप की ही सुरक्षा में लगे अंगरक्षकों के कप्तान पॉजेनियस ने फिलिप की हत्या कर दी, लेकिन इसके पीछे सिकंदर और उसकी मां का हाथ बताया जाता है। जैसे ही पॉजेनियस ने भागने की कोशिश की, वह एक बेल पर चढ़ गया और सिकंदर के 2 साथियों ने उसे मार डाला। सिकंदर को मौके पर ही 20 साल की उम्र में राजा घोषित कर दिया गया। सिंहासन संभालते ही सिकंदर अपने विरोधियों को खत्म करने लगा, जिसकी शुरुआत उसने अपने चचेरे भाई अमिनटस की हत्या करवा के की। उसने लैंकेस्ट्रीज क्षेत्र के 2 मैसिडोनियन राजकुमारों को भी मार दिया। सिकंदर की मां ओलंपियस ने क्लियोपैट्रा इरिडियस और यूरोपा, जो कि फिलिप की बेटी थी, उसे जिंदा जला दिया। हालांकि जब सिकंदर को इस बारे में पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। क्लियोपैट्रा की हत्या के बाद सिकंदर उसके चाचा एटलस को जिंदा छोड़ने के लिए बहुत खतरनाक मानता था, इसलिए सिकंदर ने एटलस की हत्या का भी आदेश दिया। सिकंदर ने अपने सौतेले भाई फिलिप एरिडियस को छोड़ दिया, क्योंकि ओलंपियस ने उसे जहर देकर मानसिक रूप से विकलांग बना दिया था। जब फिलिप की मौत की खबर फैली तो कई राज्यों में विद्रोह होने लगा। जब विद्रोह की खबर सिकंदर तक पहुंची तो वो 3000 मैसेडोनियन घुड़सवार सेना के साथ थिस्ली की सेना की ओर निकल पड़ा। उसने देखा कि थिस्ली की सेना ओलंपियस पर्वत और ओसा पर्वत के बीच के रास्ते पर कब्जा किए हुए है। उसने अपनी सेना को ओसा पर्वत पर चढ़ने का आदेश दिया। दूसरे दिन जब थिस्लियन सेना जागी तो पाया कि सिकंदर अपनी सेना के साथ उनके पीछे खड़ा था। उन्होंने फौरन सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर उनकी घुड़सवार सेना को अपनी सेना में मिलाकर कोरिंथ की ओर निकल गया। एथेंस में शांति के लिए गुहार लगाई, जिसे सिकंदर ने मान लिया और विद्रोहियों को माफ कर दिया। कोरिंथ में ही सिकंदर और दार्शनिक डियोजेंस के बीच प्रसिद्ध मुलाकात हुई थी, जहां सिकंदर ने
डियोजेनस से पूछा कि वह उनके लिए क्या कर सकता है, तो उसने घृणापूर्वक सिकंदर से कहा कि पहले तो वो थोड़ा किनारे खड़ा रहे, क्योंकि उसकी वजह से सूरज की रोशनी नहीं आ पा रही है। इस हाजिर जवाब से अलेक्जेंडर बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि अगर मैं सिकंदर नहीं होता तो मैं डियोजेनस बनना चाहता। विद्रोह की भयंकर लड़ाइयों में कभी सिकंदर का कंधा भाले से घायल हुआ तो कभी उसका टखना घायल हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद सिकंदर पर कोई फर्क नहीं पड़ा और हर युद्ध में विजय प्राप्त करते हुए वो आगे बढ़ता रहा। क्रोटियस ने लिखा है कि अलेक्जेंडर ने मसागा की पूरी आबादी को मार डाला और उसकी सभी इमारतों को भी मलबे में बदल दिया था। इस प्रकार का नरसंहार सिकंदर ने ओरा में भी किया। मसागा और ओरा के बाद कई असेंसियन एरोन्स के किले में भाग गए। सिकंदर ने उनका पीछा किया और 4 दिनों की खूनी लड़ाई के बाद इस पहाड़ी किले पर कब्जा कर लिया। एरोन्स के बाद सिकंदर ने भारतीय उपमहाद्वीप की ओर देखा। उसने गांधार, जो वर्तमान क्षेत्र में पूर्वी अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान का क्षेत्र है, उनके सभी प्रमुखों को बुलाया और उन्हें अपना अधिकार क्षेत्र उसके अधीन करने के लिए कहा। तक्षशिला के शासक आम्बी, जिसका राज्य सिंधु नदी से झेलम नदी तक फैला हुआ था, उसने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के सरदारों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। आम्बी सिकंदर को दोस्ती का यकीन दिलाने और उपहार देने अपनी सेना के साथ खुद उसके पास गया। सिकंदर ने न केवल उसका पद और उपहारों को लौटा दिया, बल्कि उसने आम्बी को फारसी वस्त्र, सोने और चांदी के गहने, 30 घोड़े और 1000 सोने की प्रतिभाएं उपहार के रूप में दी। आम्बी ने सिकंदर और उसकी पूरी सेना का राजधानी तक्षशिला में बहुत उदार आतिथ्य के साथ स्वागत किया और दोस्ती का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया। जब सिकंदर ने सिंधु नदी को पार किया तो तक्षशिला ने 5000 लोगों की एक सेना झेलम नदी की लड़ाई में सिकंदर के साथ भेजी। इस युद्ध में विजय के बाद सिकंदर ने आम्बी को पोरस से बातचीत के लिए भेजा। आम्बी ने पोरस से अपना सारा राज्य सिकंदर के अधीन करने को कहा, पर पोरस ने सभी शर्तें ठुकरा दी। आम्बी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाया। इसके बाद सिकंदर और पोरस के बीच झेलम के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर ने राजा पोरस के खिलाफ एक महायुद्ध जीता। युद्ध जीतने के बाद राजा सिकंदर ने पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। जवाब में पोरस ने कहा, वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर पोरस की बहादुरी से काफी प्रभावित हुआ और उसे अपना दोस्त बना लिया। उसने पोरस को अपना उपपति नियुक्त करके उसके क्षेत्र में अपने जीते हुए व्यास नदी तक के क्षेत्र को जोड़ दिया। सिकंदर ने सैन्य सहायता देने के कारण आम्बी को भी झेलम नदी और सिंधु के बीच का पूरा क्षेत्र सौंप दिया। सिकंदर ने झेलम नदी के विपरीत दिशा में 2 शहरों की स्थापना की, जिसमें से एक का नाम उसने अपने घोड़े के सम्मान में रखा। सिकंदर ने राजा बनने के बाद 12000 मील की यात्रा की थी और उस समय तक की ज्ञात लगभग आधी जमीन पर अपने साम्राज्य का आधिपत्य जमा लिया था। इतिहासकार बताते हैं सिकंदर कभी कभी नशे में धुत हो जाता था और एक बार नशे की हालत में सिकंदर ने अपने करीबी दोस्त सीटियस को मार डाला था। सिकंदर जब अपने वतन लौटने की ओर हुआ तो रास्ते में बेबीलोन में सिकंदर की मौत हो गई। सिकंदर की मौत के पीछे की 2 वजह बताई जाती हैं। पहली ये कि सिकंदर की मौत उसके घाव में होने वाले इन्फेक्शन की वजह से हुई और दूसरी ये कि सिकंदर की मौत मलेरिया की वजह से हुई। प्लूटार्क का कहना है कि सिकंदर ने अपने सेनापति नियोर्कस और अपने दोस्त और कमांडर मीडियस के साथ पूरी रात और अगले दिन शराब पीकर मनोरंजन किया, जिसके बाद उसे बुखार आया और 14 दिन के बाद सिकंदर की मौत हो गई। जबकि डियोडोरस का कहना है कि देवता हेरकुलिस के सम्मान में शराब का एक बड़ा प्याला पीने के बाद सिकंदर के पेट में दर्द हुआ, जो 11 दिनों तक होता रहा। उसके बाद सिकंदर की मौत हो गई। जस्टिन ने कहा कि सिकंदर एक जहरीली साजिश का शिकार था और उसे जहर देकर उसकी हत्या की गई थी, जबकि प्लूटार्क ने इसे मात्र एक कल्पना माना है। ये भी कहा जाता है कि सिकंदर के मैसेडोनिया के जनरल एंटीपेटर और उसके बेटे लोलस ने सिकंदर को जहर दिया था। सिकंदर और लोलस साथ में शराब पीते थे। ये भी कहा जाता है कि इसमें अरस्तु का भी हाथ था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, वही अरस्तु जिन्हें जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरिस्टेंडर नाम के एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि जिस भूमि पर सिकंदर को दफनाया जाएगा
वह हमेशा के लिए सुखी और अजेय हो जाएगी।